हेलो दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। झारखंड करंट अफेयर सीरीज का ये अप्रैल 2023 का है वीडियो, जिसमें और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं 2022 यानी अगस्त 2022 से लेकर फरवरी और मार्च 2023 तक मैंने वीडियो सारा अपलोड कर चुका हूं, जो सेट बाय सेट करके है और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। झारखंड करंट अफेयर या जेएसएससी करंट अफेयर के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस में भारत के 100 शक्तिशाली लोगों में सूची जारी हुआ, यानी इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा 100 शक्तिशाली लोगों की सूची जारी किया गया, जिसमें से झारखंड के किस व्यक्ति को 64वां स्थान मिला है। और ये झारखंड के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जिनका 100 लोगों की सूची में स्थान मिला है, तो 64वां स्थान मिला है। हमारे हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 64वां शक्तिशाली व्यक्ति बोल सकते हैं या शक्तिशाली लोग बोल सकते हैं। उसमें इनका स्थान जो है दोस्तों दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन से ऊपर रखा गया है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ आपका, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट है सीईसी ने रिपोर्ट के अनुसार, यानी यहाँ देखिए सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट सीईसी सीएसई के रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य में झारखंड पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो झारखंड पूरे देश में 16वां स्थान प्राप्त किया, याद रखिएगा। 16 स्थान है, सतत विकास लक्ष्य को पूरा किया है, तो कौन सा स्थान है इसका? 16वां स्थान है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। रांची जिले के जोन्हा के रहने वाली दीप्ति कुमारी तीरंदाज है दोस्तों, याद रखिएगा। दीप्ति कुमारी कहाँ की रहने वाली है? रांची के जोन्हा के रहने वाली है। ये हरियाणा के सोनीपत में नेशनल रैंकिंग आर्चरी चैंपियनशिप हो रहा था, उसमें झारखंड के तीरंदाज को ही हराया। मैंने कहने का मतलब ये तो झारखंड की है ही, और एक झारखंड का और तीरंदाज था जिसका नाम था अंकिता भगत। दोनों के बीच फाइनल होता है। इस फाइनल में अंकिता भगत को दीप्ति कुमारी ने हराया है और स्वर्ण पदक प्राप्त किया, यानी झारखंड की झोली में दो पदक आया, एक स्वर्ण और अंकिता भगत रजत पदक जीती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। तीरंदाज दीप्ति कुमारी राज्य के किस जिले के रहने वाली है? याद रखिएगा, रांची के अभी बताया जोन्हा की रहने वाली है, रांची के जोन्हा प्रखंड की रहने वाली है, याद रखिएगा। दीप्ति कुमारी आर्चरी से संबंधित है, तीरंदाज से संबंधित है, स्वर्ण पदक जीती है, हरियाणा में जो हुआ था रैंकिंग चैंपियनशिप उसमें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा डॉक्टर जामुन सिंह सोय, एक क्वेश्चन पिछले सेट में भी दिया गया था, मार्च वाले में भी दिया गया था कि जामुन सिंह सोय को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से। कौन सा सम्मान दिया गया था? पद्मश्री दिया गया। किस लिए दिया गया? याद रखिएगा, हो भाषा के विकास के लिए इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला है। अगले क्वेश्चन का छठा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पूछा जा रहा हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित मेरिल बोन क्लब क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी जो होता है मेरिल बोन क्रिकेट क्लब आजीवन सदस्यता दिया गया है। तो हमारे महेंद्र सिंह धोनी को एमसीसी यानी मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के द्वारा आजीवन सदस्यता दिया गया। इससे पहले हमारे 4 खिलाड़ी हैं जिनको मेरिलबोन ने आजीवन सदस्यता दिया है, जिसमें युवराज सिंह है, याद रखिएगा। दूसरा है हमारा सुरेश रैना, तीसरे हैं मिताली राज, चौथे हैं झूलन गोस्वामी। ये 4 खिलाड़ी हैं जिनको एमसीसी ने पहले से ही कर चुका था आजीवन सदस्यता। ये 5वें व्यक्ति हो जाएंगे, 5वें खिलाड़ी हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी, याद रखिएगा। झारखंड के राजनीति में टाइगर के नाम से मशहूर थे जगन्नाथ महतो, याद रखिएगा। टाइगर के नाम से कौन मशहूर थे? जगन्नाथ महतो, जिनका हाल ही में निधन हो जाता है 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में एमजीएम हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे कौन से मंत्री थे? शिक्षा मंत्री थे। अब इन शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के पास है दोस्तों, और इनकी वाइफ बेबी को, वाइफ का नाम है बेबी कुछ करके नाम है, उनको कुछ पद यानी इनका वाला जो जितने भी मंत्रालय था वो पूरा नहीं देकर शिक्षा मंत्रालय मुख्यमंत्री रख के बाकी किन्हों दे दिया गया? इनके वाइफ को दे दिया गया। चुनाव भी जीत चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11 अप्रैल 2023 को किस जगह से हूल क्रांति के महानायक अमर सिंह शहीद सिद्धू कान्हू की जयंती के अवसर पर, देखिए याद रखिएगा, सिद्धू कान्हू कृषि वन उत्पाद संघ यानी सिद्ध और को से कोन्हू और एफईडी से हो जाएगा वन उत्पाद महोत्सव। कृषि वन उत्पाद महोत्सव के तहत कहाँ किया गया था, कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो भोगनाडीह बरहेट, याद रखिए। इनका जन्मभूमि भी वहीं था, किनका? सिद्धू कान्हू का। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर यानी कहने का मतलब जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उत्सर्जन राज्य के जिले के में सबसे अधिक पाया गया है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया है? तो रामगढ़ में पार्टिकुलेट मैटर सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, याद रखिएगा। सिविल सर्विस डे 2023
दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह था। नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस उपायुक्त को, तो कौन से उपायुक्त को प्रशासन उत्कृष्ट कार्य के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो कौन से उपायुक्त थे और कौन से जिला के थे? तो यहाँ पूछा है जिला, तो गुमला जिला का, याद रखेगा। उपायुक्त का नाम क्या था? तो मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, सुशांत गौरव थे उपायुक्त गुमला के, जिन्हें क्या दिया गया? पीएम अवार्ड दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार यानी हेमंत सोरेन के संवेदनशील प्रयास से झारखंड की जनता को पहली बार एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ किया या शुभारंभ किए हैं। 28 अप्रैल 2023 को शुभारंभ किया गया एयर एम्बुलेंस सेवा, जिसमें मुंबई, दिल्ली और अन्य जगहों पर जहां हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध कराया जा सके, मात्र 2 घंटों में ही वहां सुविधा उपलब्ध हो जाएगी एयर एम्बुलेंस सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में रेडियो प्रसारण के बढ़ावा देने के लिए लोहरदगा, गोवडा और साहेबगंज के बरहडवा को, यह साहिबगंज नहीं लिखा लेकिन साहिबगंज भी है, ये तीनों जिला के बरहड़वा को एफएम ट्रांजिस्टर को सौगात किया है। ये एफएम की आवृत्ति क्या है? याद रखिएगा 100.1 मेगाहर्ट्ज। यहाँ जाइएगा तो आपको बरहड़वा वाला जितने भी आपका न्यूज होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। हाल ही में एंजल मरीना तिर्की, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंजल मरीना तिर्की को मनीला यानी फिलीपींस में एक आयोजित क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 का ताज अपने नाम किया। तो एक कहाँ की रहने वाली थी और किस जिला की रहने वाली है? याद रखिएगा रांची जिला की रहने वाली है। कौन? एंजल मरीना तिर्की, जो फिलीपींस के मनीला में हुआ था आपका क्या क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म, उसमें ये अपना ताज प्राप्त की है, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, रांची के नामकुम में लॉन बॉल्स प्रतियोगिता या स्टेडियम में आयोजित हुआ था वुशु प्रतियोगिता। कौन हुआ था? 19वां झारखंड राज्य सीनियर वुशु प्रतियोगिता में झारखंड राज्य कौन सा चैंपियन बना? तो झारखंड राज्य का चैंपियन कौन बन रहा है? जिला, तो आपका जिला बन गया है रांची। दूसरा स्थान है चतरा का, तीसरा स्थान आपका हो जाता है हजारीबाग का, याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह सप्ताह का उद्घाटन किया था। दौरान कैपिलोग्राम, याद रखिएगा कैपिलोग्राम गिरिडीह में है, याद रखिएगा। यहाँ वही क्वेश्चन पूछा है, सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास के पुरस्कार से प्रदान किया गया है। तो ये पंचायत किस जिला के अंतर्गत आता है? तो गिरिडीह जिला में आपका है कैपिलोग्राम, जिन्हें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 16 नंबर में है, तुर्की में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्णिमा महतो को क्या किया गया है? भारतीय महिला आर्चरी का कोच नियुक्त किया गया है। पूर्णिमा महतो को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। इसमें से किसे राष्ट्रीय जज और रेफरी नियुक्त किया गया? अब याद रखिएगा जज और रेफरी नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया था? तो सुनीता एक्का को राष्ट्रीय जज और रेफरी नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 100 शक्तिशाली लोगों में हेमंत सोरेन को कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा 64वां स्थान मिला था। झारखंड के किस जिले को ग्राम पंचायत का नाना देशमुख पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस जिला में है वो पंचायत? कैपिलोग्राम पंचायत आपका गिरिडीह में, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन रिपीट कर गया है। झारखंड के किस कवियत्री को अंग भूमि महिला गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मीनू को, याद रखिएगा मीनू मीना को क्या किया गया है? अंग भूमि महिला गौरव सम्मान, अंग भूमि महिला गौरव सम्मान से सम्मानित कैसे किया गया है? मीनू मीना को, याद रखिएगा मीनू मीना को। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। दीदी बड़ी योजना के तहत कितना पोषक वाटिका बनाने जाने की रखा गया है लक्ष्य? तो 5 लाख। दीदी बाड़ी योजना के तहत 5 लाख वाटिका बनाई जाएगी। झारखंड में क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म में कौन बने? तो याद रखिएगा एंजल मरीना तिर्की, फिलीपींस में हुआ था मनीला में। झारखंड की लंबा पुल, झारखंड के सबसे लंबा पुल संथाल परगना के किस नदी पर बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका म्यूराक्षी नदी पर झारखंड का सबसे लंबा पुल, जो कितना मीटर हो सकता है, हो गया है 2340 मीटर, यानी लगभग 2.5 किलोमीटर अप्रॉक्स, जो मकरमपुर को मसलिम से मिलाएगा। मकरमपुर को मसलिम से मिलाएगा, याद रखिएगा। कहाँ है? दुमका जिला में है। किस नदी पर? म्यूराक्षी नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट, कितना मीटर लंबा होगा? 2340 मीटर लंबा होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर्मचारियों को डीए बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 42% कर दिया है, याद रखिएगा। सतत विकास लक्ष्य में झारखंड का कितना स्थान रहा है? तो 16वां स्थान। एक क्वेश्चन पीछे था, याद रखिए। झारखंड की टाइगर कहे जाने वाले जगन्नाथ महतो कौन से विधानसभा क्षेत्र से रिलेटेड थे? तो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से रिलेटेड थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड तो एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में रहेगा, जगन्नाथ महतो से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में झारखंड के किस किले का जिक्र किया गया है? तो याद रखिएगा झारखंड के नवरत्नगढ़ के किला यानी दोईसागढ़ का किला को क्या किया गया है? मन की बात में 100वां मन की बात था, उसमें रखा गया था।
हरियाणा में आयोजित नेशनल आर्चरी रैंकिंग आर्चरी चैंपियनशिप में ये बता दिया हूँ पीछे आपका दीप्ति कुमारी क्या की थी, अपना एक स्वर्ण पदक जीती है, याद रखिएगा। किसको? अंकिता भगत को हरा कर ही की थी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, ये लास्ट नंबर क्वेश्चन था आपका। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।